के हाथ में दे दी। 6 चीज कौन कौन सी? जीवन मरण, लाभ हानि, यश और अपयश। ये 6 चीज परमात्मा ने अपने हाथ में रखी, बाकी सब दे दी सबको। जीवन मरण, यदि कोई जन्म लेता है, संसार में आता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो संसार से विदाई लेता है उसको भी कोई जाने से नहीं रोक सकता। जीवन मरण, लाभ हानि, यदि किसी का लाभ होता हो उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, और जिसकी हानि होना है उसका कोई लाभ नहीं। यश और अपयश, जिसको यश मिल रहा हो उसको कोई अपयश नहीं दे सकता, और जिसको अपयश मिल रहा हो उसको कोई यश नहीं दे सकता। ये 6 चीज परमात्मा ने अपने हाथ में रखी, और प्रहलाद ने कह दिया कि पिताजी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, कोई किसी को नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा कोई किसी को नहीं मार सकता? बोले हाँ, तो देखता हूं तू कैसे नहीं मरेगा। एक गजराज हाथी को बुला लिया, मेरे सामने ही इसके ऊपर पैर रखाओ हाथी का और कुचल डालो, इसे मार डालो, देखता हूं इसका भगवान। लेकिन भगवान तो भगवान है। गजराज हाथी को बुलाया, पैर रखा ना, तो भगवान उस गजराज हाथी में विराजमान हो गए, और उस गजराज हाथी का वजन है ना एक फूल के समान कर दिया भगवान, पैर भी नहीं कुचल पाए। जब हाथी के पैर से नहीं मरा तो आज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुला लिया। हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम होलिका था, होलिका, और उसको वरदान था कि अग्नि का स्नान कर सकती थी, उसे अग्नि जला नहीं सकती थी, ऐसा वरदान था होली को। उसको बुलाया कि बहन तू एक काम कर, मेरे बेटे को प्रहलाद को गोद में ले ले और अग्नि का स्नान कर ले और इसे जलाकर भस्म कर दे। तो बुआ जी ने भी कसर नहीं छोड़ी, आ गई बुआ जी। बुआ की गोद में बैठ गया प्रहलाद, और बुआ जी ने अग्नि का स्नान किया। लेकिन बुआ की गोद में बैठा हुआ भगवान का नाम स्मरण कर रहा था प्रहलाद, नाम स्मरण, और नाम की तो महिमा है साहब। माचिस की एक तिंगारी, माचिस की एक तिंगारी बड़े से बड़े घास को राख बना देती है, तो भगवान का एक नाम पाप को नष्ट नहीं कर देता? जब माचिस की एक तिंगारी सब बड़े से बड़े घास को समाप्त कर देती है, तो भगवान का एक नाम पाप नहीं जला देता? जला देता है। आज भगवान बुआ की गोद में प्रहलाद बैठा है और भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, तो अग्नि का स्नान करने वाली बुआ ही जलकर राख होने लगी, जलने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी बचाओ 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 बचाओ। तो सारे नगर की महिलाएं पानी का घड़ा ला ला करके उस होली के ऊपर डालने लगी। करते हैं ना हम होली का दहन, होली पूजन करते हैं ना, और होली को ठंडी करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, कई माताएं तो उसमें पानी डालने इसलिए गई थी कि हमारा बेटा प्रहलाद है इसमें, तो ये बच जाएगा। कई महिलाएं होली बुआ जी है जल रही, इसे बुझाओ, जल रही इसे बुझाओ, इसके बाद भी बुआ जी जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया साहब। अब कोई कहते हैं गुरुजी वहां तो सब रखोड़ो हो जाए, वहां का प्रहलाद बचे, कहते सब तो रखोड़ो हो जाए, वहां कहां बचे? लेकिन बचे साहब। होली को डंडो गाड़ा नहीं जमीन में, तो जो जमीन में हिस्सों गड़े नहीं, ओके प्रहलाद को ही दर्जो दियो गए, वही प्रहलाद हम मानते हैं और उस प्रहलाद को निकालते हैं। सारे नगर की महिलाएं ने होली को ठंडी करी, उसके बाद भी होली का गोविंद आई नमो नमः, प्रहलाद बच गया। और प्रहलाद जब बच गया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये दुष्ट आखिर मरता क्यों नहीं? तो आज प्रहलाद को पकड़ लिया पिता हिरण्यकश्यप ने और कहा कि प्रहलाद, आज तेरा और मेरा और तेरे भगवान के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, ये आज हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। और वो खत्म कब होएगा? जब तू बताएगा कि तेरा भगवान रहता कहां है। प्रहलाद से पूछ रहा हिरण्यकश्यप कि बता तेरा भगवान रहता कहां है? आज तेरे भगवान को निकाल करके, उसे मार करके, उसके रक्त से मेरे पितरों को तिलांजलि दूंगा, जब जाकर श्वास लूंगा। बता तेरा भगवान कहां रहता है? छोटा सा प्रहलाद कह रहा है कि पिताजी आप भी क्या पूछ रहे हो मेरे से, मेरा भगवान कहां रहता है? अरे पिताजी, मेरा भगवान तो तुझ में भी है, मुझ में भी है, और कण कण में मेरा भगवान
विराजमान है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि कण कण में तेरा भगवान है। हाँ पिताजी, कण कण में है। हिरण्याकश्यप ने कहा कण कण में है तो फिर इस खंबे में भी तेरा भगवान होगा। हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि यदि तेरा भगवान इस खंबे में होगा तो आज इस खंबे को तोड़ करके तेरे भगवान को निकालूंगा और तेरे भगवान को मार करके उसके रक्त से मेरे पितरों को तिलांजलि दूंगा। ऐसा कह करके आज हिरण्याकश्यप दौड़ा दौड़ा गधा लेकर के आया और गधा का प्रहार उस खंबे को करने लगा, उस खंबे को तोड़ने लगा। देते देते आज उस खंबे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने दौड़ करके उस दुष्ट हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। साहब, हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्याकश्यप को पकड़ करके घीसते हुए महल के दरवाजे के मध्य ले गए और मध्य दरवाजे में ले जाकर भगवान नरसिंह ने अपने जंघाओं पर उस दुष्ट हिरण्याकश्यप को पटक लिया। हिरण्याकश्यप हंस रहा है। नरसिंह भगवान ने कहा कि क्यों रे दुष्ट, मैं तुझे मारूंगा और तू हंस रहा है? मैं तुझे अभी मारने वाला हूं और तू हंस रहा है। तो हिरण्याकश्यप क्या कह रहा कि भले ही तुम भगवान हो उसके बाद भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? उन्होंने कहा मेरे विधाता से ऐसे वरदान मांगे मैंने, किसी से नहीं मरने वाला। लेकिन आज नरसिंह भगवान हर एक वरदान याद दिलाएंगे और दुष्टों का संहार भगवान करेंगे। नरसिंह भगवान ने कहा तूने क्या मांगा? ना घर में मरू ना बाहर। बोले हाँ। तो देख दुष्ट, तू घर में है कि बाहर है? भगवान ने कहा देख घर में है कि बाहर। हिरण्याकश्यप ने देखा तो ना तो घर था ना बाहर था। क्या था? डेली थी, डेली घर की। हिरण्याकश्यप ने कहा कि फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना दिन में मरू ना रात में। नरसिंह भगवान ने कहा कि देख ले दिन है कि रात है। देखा तो ना दिन था ना रात थी। क्या था? संध्या का समय था। तभी तो हम कहते हैं संध्या का समय रहता है, तभी हम कहते हैं कि ये डेली में मत बैठ। कहानी अपन के डेली में मत बैठ। क्यों? संध्या का समय में निशाचरों का निवास रहता है, डेली में दुष्टों का निवास रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि डेली में मत बैठ। नरसिंह भगवान ने कह दिया कि देख ले ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। उसके बाद भी कह रहा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? अरे मैंने वरदान मांगा, ना पृथ्वी पे मरू ना आकाश में। भगवान ने कहा कि देख ले तू पृथ्वी पे है कि आकाश पे है? ना तो पृथ्वी पे था ना आकाश पे था। भगवान ने अपनी जंघाओं पे पटक रखा था उसे। जय हो। फिर भी नहीं मरू। क्यों? ना शस्त्र से मरू ना अस्त्र से। भगवान नरसिंह ने कहा कि देख ले ना तो शस्त्र है मेरे पास ना अस्त्र है, मेरे नाखूनों से मारूंगा तुझे। फिर भी नहीं मरू। क्यों? ना नर से मरू ना नारायण से। तो भगवान ने कहा कि देख ले मेरी तरफ में नर हूं कि नारायण हूं। और देखा ना तो ना नर थे भगवान ना नारायण थे। कौन थे? नरसिंह। थर थर कांपने लगा हिरण्याकश्यप नरसिंह भगवान को देख करके। लेकिन फिर भी कहने लगा कि फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? मैंने ऐसे वरदान मांगा कि मैं तुम्हारे बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। 12 महीना। नरसिंह भगवान ने कहा कि देख ले 12 महीना नहीं है, 13वां महीना है। हर तीसरे साल तिथि घटा बढ़ा कर भगवान ने इसी को मारने के लिए हर तीसरे साल 13वां महीना कर देते हैं। आते ना 2 सावन 2 जेठ 2 आषाढ़ 2 कुंवार आते हैं। इन्हीं हिरण्याकश्यप की वजह से भगवान ने हर तीसरे साल 13वां महीना बना दिया और सारे वरदान याद दिला करके अपने नाखूनों से उस दुष्ट हिरण्याकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। दुष्टों का संहार कर दिया। लेकिन साहब दुष्टों का संहार तो कर दिया, लेकिन नरसिंह भगवान के क्रोध को देख करके 33 कोटि देवी देवता कंपायमान हो रहे थे।
ये सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो रहा था। 33 कोटि देवताओं ने नरसिंह भगवान के क्रोध को देखा तो थर थर कांप रहे थे सब। जब क्रोध को देखा तो सब दौड़े हुए दौड़ लगा दी। किधर? बैकुंठ में। 33 कोटि देवता लोग लक्ष्मी के पास गए और लक्ष्मी के पास जाकर बोला कि माता चलो आपके स्वामी का क्रोध शांत करो, क्योंकि नरसिंह भगवान का क्रोध ही इतना था। चलो आपके स्वामी का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी ने सोचा कि अरे देवता कैसी बात कर रहे हो, चलो अभी अभी 1 सेकंड नहीं लगवा दूं उनका क्रोध शांत करो हम। चलो लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी को थोड़ी मालूम था कि इन्हें अवतार कहां को ले रखे, कभी देखे तो था ही नहीं नरसिंह। और सिंह का क्रोध जब देखा ना, लक्ष्मी ने अपने नारायण का क्रोध देखा तो सामने देखते ही वापस लक्ष्मी 9-2-11 भागने लगी। देवताओं ने कहा कि माता क्या हुआ? उन्हें कहा मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन देवताओं ने कहा कि माता फिर इनका क्रोध शांत कैसे होगा ये तो बताओ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हाँ यो जरूर बता दूंगा। लक्ष्मी ने की कि एक काम करो, यो प्रहलाद है नहीं बेटो प्रहलाद, बोले हाँ, अरे प्रहलाद के हाथ जोड़ी के भगवान के सामने खड़ो कर दो, इनको क्रोध शांत हो जाए। और यह सही बात, माता बहनों को ये स्कीम अच्छी याद होती है। घर में रोटी के टाइम पे कहीं थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाए, नहीं हो जाए आपस में, हो जाए है नहीं, और भी थाली लगे ले जिमुआ लग जाए जदे हो लड़ाई तो भी रिसाइन चल जा बाहर, पोटली बैठ जा बाहर। तो भीतर भाईवान के तरकीब याद है कसम। छोटा छोटा बच्चा रहे नहीं घर में, उनसे कहते कि जा थारा पापा रिसाई गया, उनके चल जा थोड़ा सा, उनकी रेस पाछे पड़ जाएगी। और ये सही बात है, यदि अपने घर में बच्चा रोता हुआ आ जाता है तो उसे बाहर उठा करके वापस घर में आ जाते हैं और फिर टपाटप कहां की रेस है नहीं। तो इसी प्रकार माता लक्ष्मी ने कह दिया देवताओं प्रहलाद को सामने खड़ा कर दो, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। देवताओं ने ऐसा ही किया, प्रहलाद को जाकर नरसिंह भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा किया। और जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को देखा, दौड़ करके प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने गोद में उठा लिया। और नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा तुझे मेरी वजह से बहुत कष्ट हुए, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद तो प्रहलाद था साहब। प्रहलाद ने कहा कि भगवान वाकई में आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो बस मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या मांगा प्रहलाद ने कि भगवान मेरे पिता हिरण्याकश्यप ने सारी उम्र आपसे द्वेषता रखी, आपसे लड़ाई रखी, तो बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिता को नरकुंड में मत भेज देना, मेरे पिता को बैकुंठ वास दे देना, बस मैं यही चाहता हूं। प्रहलाद की बात सुनकर के नरसिंह भगवान ने कहा कि धन्य है प्रहलाद, तू ऐसी बातें करता है। अरे प्रहलाद, जिस पिता को तेरे जैसी औलाद हो जाए वो पिता सारी जिंदगी यदि कुकर्म करे उसके बाद भी उसके पिता को ना तो नरकुंड में ना बैकुंठ में, उसके पिता को तो मेरे हृदय में निवास कराता हूँ प्रहलाद, मेरे हृदय में निवास कराता। जय हो। आज नरसिंह भगवान ने जो है धर्म की स्थापना करी, भक्तों को सुख दिया। और जो गिरी कंदराओं में छुपे हुए देवता थे जिनका राज छीन लिया था, उन सब देवताओं को राज आज भगवान जो है उन देवताओं को वापस दिलवाते हैं। और नरसिंह भगवान धर्म की स्थापना करके वापस अपने धाम को चले जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। यही मनुष्य जन्म का श्रेय है कि हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए। क्या कि तारा है सारा जमाना, इनात हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको बितारो।
हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। चीर का करके बहाना, हे नाथ हमको भी तारो। चीर का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हे नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा। हमने सुना है नाथ प्रहलाद को तारा। भक्ति का लेके बहाना, हे नाथ हमको भी तारो। भक्ति का लेके बहाना, ओ नाथ हमको भी तारो। गोविंद भगवान की जय हो। तो इसी प्रकार जो है सब देवताओं का राज्य हुआ और उसके बाद कई दिनों के बाद में सब देवता लोग जो है बैकुंठ गए और जाकर बोला कि प्रभु ये दैत्य लोग हमारे साथ बार बार धोखा करते हैं, इसका कोई उपाय। भगवान ने कहा कि तुम देवता और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, वो अमृत में तुम्हें पिला दूंगा, तुम अमर हो जाओगे और फिर कभी दैत्यों से हार नहीं मानो। हरिओम हरिओम। हमारे बीच क्षेत्रीय विधायक माननीय कुंवर सिंह जी कोठार साहब, मंडल अध्यक्ष श्री सतीश जी बेस, श्री महेश जी जाट रामपुरिया खेड़ा और राजपूत समाज के अध्यक्ष श्री रतन सिंह जी बाबलिया,
हमारे बीच पत्रकार महोदय कैलाश जी शर्मा, श्री किशोर सिंह जी पाटीदार पधारे हैं। आप सभी का मंच पर स्वागत। श्री राधे। एक बार जोरदार ताली। गोविंद भगवान की तो 33 कोटि देवताओं ने जाकर प्रार्थना करी, अमृत का जो है समुद्र मंथन किया और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और सभी देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को जो है वहां से युद्ध में हरा करके भगा दिया। सब दैत्य लोग उस युद्ध से हार करके जो है अपने राजा के पास गए और राजा के पास जाकर बोले कि महाराज, इन देवताओं ने हमारे साथ धोखा किया। तो दैत्यों के राजा बलि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जो है इन देवताओं को ठिकाने लगाने का उपाय करता हूं। तो दैत्यों के राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय करो कि सारे विश्व का जो जीत यज्ञ मुझे कराओ और सातों दीपों का राज मुझे दिलवाओ। गुरु शुक्राचार्य ने विश्व जीत यज्ञ किया। उन विश्व जीत यज्ञ में जो है भगवान प्रसन्न हुए हैं। गुरुदेव ने जो है प्रसन्न होकर राजा बलि को शंख दिया। राजा बलि के सब पितृ प्रसन्न हुए, उनने रथ दे दिया और राजा बलि जो है उस रथ में बैठ करके जो है आज देवताओं का जहां जहां राज था उन देवताओं से युद्ध करने लगा। उस युद्ध में सब देवताओं को पराजित करके जो है राजा बलि ने भगा दिया। 33 कोटि देवता जाए तो जाए कहां, भगवान नारायण के पास जाते थे और जाकर के उनसे बोलते थे कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। हे प्रभु, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें उन दैत्यों के आतंक से बचाओ। तब भगवान नारायण ने कहा देवताओं से कि देखो देवताओं, अभी तो मैं आप लोगों को कोई सहयोग नहीं कर सकता। क्यों? कि उन राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा हो गई, राजा बलि के ऊपर यज्ञ भगवान की कृपा हो गई, राजा बलि के ऊपर अपने पितरों की कृपा हो गई। और जिनके ऊपर गुरु की कृपा और अपने बड़े बूढ़ों की कृपा हो जाती है, यज्ञ भगवान की कृपा हो जाती है, उनके सामने स्वयं नारायण भी नहीं आते। भगवान ने कहा कि जब देवताओं समय आएगा तब मैं तुम्हारा राजपाट दिलवाऊंगा। भगवान देवताओं ने कहा कि प्रभु समय कब आएगा? तो भगवान नारायण ने कहा कि समय आएगा, तुम्हारी माता अदिति के आंगन में मैं वामन अवतार धारण करूंगा। अब जब मेरा वामन अवतार होगा
उस समय राजा बलि के यज्ञ स्थल पर जाऊंगा और 3 पेर भूमि मांगूंगा और उन 3 पेर भूमि में सर्वस्व नाप लूंगा और तुम्हारा राजपाट वापस दिलवा दूंगा। गिरी कंदराओं में जाकर देवता चुप जाते हैं और उधर राजा बलि अपने गुरु को वापस बुलाते हैं और गुरु जी से कहते हैं कि गुरुदेव आपने 7 द्वीपों का राज तो मुझे दिलवा दिया, लेकिन अब मैं एक बात चाहता हूँ, ये राज अजर और अमर मेरा रहे, ये कोई मेरे से न छीने, ऐसा कोई उपाय करो। तो गुरु जी ने कहा कि ये राज अजर और अमर रखना है तो 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। उन्हें कहा महाराज 100 यज्ञ करने के लिए तैयार हूं। और राजा बलि 100 यज्ञ करने के लिए तैयार हो गया। 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 10 यज्ञ, 50 यज्ञ करते करते राजा बलि 99 यज्ञ समापन कर लिया। 1 यज्ञ बाकी रह गया और उस 1 यज्ञ की भी तैयारियां प्रारंभ हुई और तैयारी 100 यज्ञ की प्रारंभ हुई और देवताओं की जो माता थी वो घबराई। क्यों? राजा बलि यदि 100 यज्ञ कर ले तो मेरे बेटों को तो कभी राज ही नहीं मिले। तो देवताओं की माता घबराई। एक दिन देवताओं की माता के भवन में कश्यप ऋषि आए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि देवता और दैत्य भाई भाई थे, लेकिन इनकी माँ 2 थी और पिता 1 थे। कश्यप ऋषि की संतान देवता और दैत्य, माँ 2 और पिता 1। जब कश्यप ऋषि गए और कश्यप ऋषि ने देवताओं की माता को उदास बैठे हुए देखा, कश्यप ऋषि ने कहा देवी क्या हुआ? देवताओं की माता ने कहा कि महाराज जिस माँ के बेटे से कोई राज छीन ले, जिस माँ के बेटे को कोई मार ठोक कर भगा दे और वो गिरी कंदराओं में छुपे होते हैं, क्या उस माँ को क्या खुशी होती है? कश्यप ऋषि दोनों तरफ बोलने के लिए, उधर बोले तो भी गत नहीं, इधर बोले तो भी। लेकिन कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी तुम मेरी तन मन से सेवा करती हो तो मैं एक व्रत बताता हूँ। 24 एकादशी करना और भगवान का अभिषेक करना, भगवान का नाम सुमिरन करना, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो उसने, देवताओं की माता ने ऐसा ही किया। 24 एकादशी का व्रत किया, उद्यापन किया, भगवान ने दर्शन दिया कि तुम चिंता मत करो, 9 महीने के बाद में तुम्हारे आंगन में मैं स्वयं वामन अवतार लूंगा। और वही समय आया साहब, भगवान वामन ने देवताओं की माता के भवन में वामन अवतार ले लिया। बोलो वामन भगवान की जय। छोटे से भगवान ने एक ब्राह्मण बालक का जो है रूप ले लिया और जहां राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था वहां भगवान ब्राह्मण बन करके जाते हैं। और जैसे ही दरवाजे में यज्ञ के द्वार पर खड़े होते हैं और जैसे ही वो राजा बलि देखता है और दौड़कर छोटे से ब्राह्मण को देखकर राजा बलि आते हैं और कहते हैं कि महाराज आप किस प्रयोजन से आए हो बताओ। तो भगवान ने, ब्राह्मण भगवान ने कहा कि राजा मैं एक इच्छा लेकर तो आया हूँ, लेकिन तू यूं मत समझना कि मैं कोई लोभी ब्राह्मण हूँ। मैं कभी मांगता नहीं हूँ। क्यों नहीं मांगता हूँ? कि मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए, आयु घटे पर नार की संगत, पाप कटे हरि के गुण गाए। मैं कभी मांगता नहीं, लेकिन राजा आज मेरे साथ दुविधा हो गई, ऐसी समस्या आ गई कि मजबूरी में तेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आना पड़ा। राजा ने कहा ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई महाराज? तो भगवान ने कहा कि मजबूरी ऐसी हुई राजा कि आज तेरे नगर में भ्रमण कर रहा था। तेरे नगर में एक सेठ जी का मकान था। उन सेठ जी के मकान के सामने एक कोटला था और वो मैंने साफ जगह देखी तो मैंने सोचा कि मेरे ठाकुर जी की पूजा कर लूं, ध्यान कर लूं, उनका नाम सुमिरन कर लूं। और जैसे ही मैं उस ओटले पर बैठा और मेरे ठाकुर जी का नाम सुमिरन करने लगा और वो सेठ आया राजा और मुझे वहां से उठाकर भगा दिया। बहुत दुख हुआ राजा, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे भगवान की पूजा अधूरी रह गई, मेरे भगवान का ध्यान अधूरा रह गया। तो बस मैं एक इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, केवल 3 पेर भूमि मुझे दान दे दो ताकि उस 3 पेर भूमि में मेरे भगवान की पूजा कर सकूं, मेरे ठाकुर जी का ध्यान कर सकूं। बस वहां से मुझे कोई उठाकर ना भगावे, बस ये चाहता हूं। राजा बलि ने वामन भगवान की बात सुनकर कहा कि ब्राह्मण देवता तुम वाकई में ब्राह्मण हो? हाँ ब्राह्मण हो। राजा बलि ने कहा कि तुम ब्राह्मण हो उसके बाद भी मांगना ही नहीं आता है तुम्हें?
अरे तुम मांगने किसके पास आए हो? सातों द्वीपों के राजा के पास। अरे 2-5 बीघा जमीन मांग लेते, 5-25 बीघा जमीन मांग लेते तो मैं दे देता। वामन भगवान ने कहा कि देखो मैंने पहले कह दिया कि लोभी ब्राह्मण नहीं हूं और ये धन दौलत मेरे भगवान के चरणों से दूर करते हैं, तो बस मुझे तो 3 पैर भूमि चाहिए, उसमें बैठ जाऊं तो उसमें कोई भगा ही नहीं मुझे, बस वो चाहिए। राजा दान देना चाहता है लेकिन वो लेना नहीं चाहता। राजा बलि कह रहे कि महाराज अरे कोई समुद्र के पास जावे और समुद्र से 1 लोटा जल मांगे तो मांगने वाले को शर्म आना चाहिए। अरे तुम सातों द्वीपों के राजा के पास आए हो, अरे 5-25 बीघा जमीन मांग लो। उन्हें कहा नहीं चाहे। अरे कि महाराज अब नहीं चाहे तो बाद में चाहेगी जब तुम्हारी शादी होगी। हमारे भगवान ने कहा शादी कौन करेगा? नहीं करनी। अरे कभी तो करोगे। अरे नहीं करनी, कहां से धन दौलत लाऊं, कौन पालन पोषण करे? उन्हें कहा एक काम करो, शादी का खर्चा मैं दे दूंगा, मांग लो। और वामन भगवान ने कहा चलो ठीक है, शादी का खर्चा दे दोगे, बच्चे बच्ची होएगा, उनका खर्चा कौन देगा? उनका भी ले लो। उनकी शादी का खर्चा बोले उनका भी ले लो, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब बोले सब दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा चलो तुम सब दे दोगे तो फिर एक बात और बताओ, क्या कि तुम शादी का खर्चा भी दे दोगे, विवाह का खर्चा भी दे दोगे, बच्चा बच्ची का खर्चा भी दे दोगे, और खुदा ने खास्ता मेरे बच्चा बच्ची हुए और उसमें से कोई मर गया तो रोएगा कौन महाराज? तो राजा बलि ने की कि रोनो तो तुम्हारा ही पड़ेगा महाराज, यार तुम्हारा छोरा छोरी मरेगा तो रोनो तो तुम्हारा ही। तो वामन भगवान ने कहा कि फिर ऐसे धन से क्या मतलब जो रोना पड़े? नहीं चाहिए मुझे, नहीं करूंगा शादी, बस 3 पैर भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि ठीक है महाराज, नहीं लेना चाहो 3 पैर भूमि लेना चाहो तो ले लो, जिधर भी चाहो उधर नाप लो तुम। भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कि नहीं, बिना संकल्प के दान नहीं लेता हूं। और यह सत्य बात है, बिना संकल्प के दान नहीं लगता है, ना तो लेने वाले को फलीभूत होता है ना देने वाले को फलीभूत। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज, संकल्प करा लो। और जैसे ही हाथ बढ़ाया, और बिना संकल्प, बिना जल के संकल्प नहीं होता साहब, ध्यान रखना, कभी संकल्प करो तो बिना जल के संकल्प नहीं होता है। जैसे ही हाथ बढ़ाया और भगवान ने कमंडल से जल डालने लगे और शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में आकर बैठ गए, जल नहीं निकलने दे रहे। वामन भगवान ने देखा कि जल क्यों नहीं आ रहा है। वामन भगवान ने एक तिनका उठाया और कमंडल की नली में पुराया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी बाहर निकले और शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण मेरी आंख फोड़ दी। तो वामन भगवान क्या कह रहे कि शुक्राचार्य जी मैं उसकी एक आंख फोड़ ही देता हूं। किसकी? जो दान की आड़ में आता है। वामन भगवान ने कहा कि क्यों रे शुक्राचार्य